अभी जमीन का सर्वे हो रहा था। जितना आदमी जब भाजपा के वोट देवे वाला बैठल बड़न जा, याद करिए यही नीतीश कुमार है। आपके केवाला का कागज निकालने के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपया घूस वसूला है। यही नीतीश कुमार है। घर घर में झगड़ा लगाया है। आपके बहन से, फुआ के लड़का से आपको आगाह करने आए हैं। अभी उस सर्वे रुकल बा, हमने के हल्ला मचैले बानी जाता, फिर वो सर्वे शुरू होगा। आपका जितना जमीन है, जो लोग साइन नहीं करा पाएगा अपने बहन से, फुआ के लड़का से, वो सबका जमीन आप बेच नहीं पाइएगा। वो सबका जमीन आप जोतिएगा, लेकिन मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। ये नीतीश कुमार कर रहा है। और आप आज भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो भाजपा 2 दिन पहले पटना में बोला कि 25 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जितना आदमी यहाँ वोट दे रहे भाजपा को, याद रखिए आपके एक वोट से नीतीश कुमार का ताकत बढ़ेगा। और जब नीतीश का ताकत बढ़ेगा तो आपके घर में जमीन का झगड़ा लगेगा। आपके घर में स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली काटा जाएगा। ये अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ही भोगिएगा। प्रशांत किशोर को कोई दिक्कत नहीं है। अगले बरस ये जनता का राज बनेगा। तो पहला संकल्प इसका है कि साल भर के अंदर नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब बनी तब बनी, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सबके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके के चाहिए। अब की हाली जब छठ में घर के सवांग आवता, लोग बैठ के सुन के जाइए, आंचल में बांध लीजिए। जो छठ में आपका सवांग, आपका लड़का आ रहा है, उसको बोल दीजिए कि 25 में अगला बरिस जब छठ में आपका बच्चा लौटेगा तो फिर रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, गांव में चल ली तो देखे बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट है। अब वो आदमी पढ़ नहीं सकता है, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता है, और नीतीश कुमार बूढ़ा आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। और तीसरा संकल्प, 15 वर्ष से कम उम्र का जिसका बाल बच्चा है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गरीबी तब जाएगा, लक्ष्मी तब आएंगी जब सरस्वती का वास होगा, लड़के आपके पढ़ेंगे। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि आपका बच्चा, 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए। उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तो काहे के लंबा लंबा फेंको तनी, काहे के लिए बड़ा बड़ा बात करते हो भाई कि हमको विकास चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए। आपको कुछ नहीं चाहिए। बिहार के आदमी को खाली बतियाने के लिए जात चाहिए और खाना
के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो ये लालू नीतीश ने 35 वर्ष में पूरा समाज को जात में बांट दिया। और मोदी जी अलन आ कहलन कि जात के तोड़ भात से निकालो, 5-5 किलो अनाज दो आ सब गरीब के वोट लेके चल जाता रह। तो जब तक जात और भात से नहीं निकलिएगा तब तक आपका गरीबी दूर नहीं हो सकता है। अब आपको यही बताने आए हैं। हम रास्ता में चल रहे हैं, एक गांव में एक हजाम मिला। पूछे भैया बताओ 35 साल में लालू नीतीश के राज में क्या फर्क आया? तो बोला भैया हम तो हजाम हैं, अपने भाषा में बताई दोनों के राज में कोनो फर्क नहीं थे। दोनों के राज में जनता के हजामत पूरा पूरा बनल बा। फर्क अतने बा कि लालू के राज में जनता के हजामत अपराधी सब बनाता था और नीतीश भाजपा के राज में जनता का हजामत अधिकारी सब दीने में बना रहा। लालू जी के राज में अपराधी सब रात में गन लगाकर लूटता था। नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब कलम लगा के ब्लॉक में थाना में आपको दीने में लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी किसी से डरता नहीं था और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी भी किसी से डरता नहीं है। अभी खेत के सर्वे होत रहे, अभी जमीन का सर्वे हो रहा था। जितना आदमी जब भाजपा के वोट देवे वाला बैठल बाड़न जा, याद करिए यही नीतीश कुमार है। आपके केवाला का कागज निकालने के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपया घूस वसूला है। यही नीतीश कुमार है। घर घर में झगड़ा लगाया है आपके बहन से, फुआ के लड़का से। आपको आगाह करने आए हैं। अभी उस सर्वे रुकल बा, हमनी के हल्ला मचैले बानी जाता, फिर वो सर्वे शुरू होगा। आपका जितना जमीन है, जो लोग साइन नहीं करा पाएगा अपने बहन से, फुआ के लड़का से, वो सबका जमीन आप बेच नहीं पाइएगा। वो सबका जमीन आप जोतिएगा लेकिन मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। ये नीतीश कुमार कर रहा है। और आप आज भाजपा को वोट दे रहे हैं तो भाजपा 2 दिन पहले पटना में बोला कि 25 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इतना आदमी यहाँ वोट दे रहे भाजपा को, याद रखिए आपके एक एक वोट से नीतीश कुमार का ताकत बढ़ेगा। और जब नीतीश का ताकत बढ़ेगा तो आपके घर में जमीन का झगड़ा लगेगा, आपके घर में स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली काटा जाएगा। मुद्दे पे यहाँ पे आप पत्रकार हैं, आप ना बताइएगा किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। किस मुद्दे पे? एक सवाल है कि बिहार में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए चुनाव लड़ रही है और आज से नहीं 2 वर्ष से हम ये प्रयास कर रहे हैं। 2 साल से गांव-गांव चलकर ये बता रहे हैं कि 35 साल से जो लालू नीतीश का राज है, जिनके राज में पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ बना दिए गए, पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया गया। ऐसे व्यवस्था से निजात पाने के लिए जनसुराज एक नया विकल्प लोगों के सामने रख रहा है। लोगों को तय करना है कि वो नई व्यवस्था चाहते हैं या पुराने घिसे पीटे नेताओं के साथ रहना चाहते हैं। प्रशांत जी, अभी आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि आप नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, आपने एक जो है राजनीतिक तैयारी करते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, आज चुनाव में मैदान है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे आरजेडी का। ठीक बात है, तो नहीं कर पाएंगे तो आरजेडी को कहने दीजिए, फिर काहे आप हम आके इंटरव्यू ले रहे हैं। आरजेडी का बात सुनिए, आरजेडी को उसमें आपको क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना है। आरजेडी का इतना औकात नहीं है कि हम कुछ बोले। इस पूरे देश में हमको चुनाव लड़ाने नहीं आता है, आरजेडी को आता है। तो आपकी पत्रकारिता की सोच है। युवाओं के लिए क्या खास? आरजेडी को ज्यादा राजनीति की समझ है, प्रशांत किशोर को राजनीति की समझ नहीं है, ऐसा मानने वाले कितने? क्या लगता है कि आपके भीड़ और से लेके गड़बड़ाई हुई है क्या आरजेडी? भैया हमको आरजेडी बोलने की क्या जरूरत है यार। आप लोग आरजेडी का प्रत्याशी हमने
आज से 10 दिन पहले कह दिया कि आरजेडी के अध्यक्ष हैं जगदानंद जी, ये यहाँ 35 बरस से अपना गृह क्षेत्र मानते हैं। आरजेडी का प्रत्याशी यहाँ तीसरे या चौथे नंबर पर रहेगा, नहीं रहेगा तो हमसे आगे बात कर लीजिएगा। तीसरे या चौथे पर रहेंगे। ये लड़ाई जगदानंद सिंह के लड़के तीसरे या चौथे पर रहेंगे। अगर ये परिणाम नहीं आया तो प्रशांत किशोर को पकड़ के जिस तरह आपको जनाधार मिल रहा है, क्या जनाधार ईवीएम में कैद हो पाएगा? भाई जनाधार हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ 30-35 वर्ष से जनता विकल्प के अभाव में परेशान है। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। जो यहाँ मुस्लिम समाज है उसको लालू जी से और जगदानंद से प्रेम नहीं है, वो भाजपा का डर दिखाकर लोग उससे वोट लेते हैं। जो बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुओं में जिसको भाजपा से कोई प्यार नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लालू जी का डर दिखाकर उसका वोट लिया जाता है। ये वोट जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई थी विकल्प के अभाव में, जैसे ही नया विकल्प दिखा तो लोगों को दिख रहा है भैया हम विकल्प करेंगे। अभी हम एक सभा करके आ रहे हैं, आप उस गांव में जाकर देखिए, वहां पर राजद के प्रत्याशी बैठे हुए हैं, वहां भाजपा के प्रत्याशी बैठे हुए हैं और 3000 लोग एक गांव में निकलकर प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। जाकर देख लीजिए वीडियो फुटेज उठाकर। अच्छा, कल एक इंटरव्यू हुआ था सांसद सुधाकर सिंह का, वो मीडिया पर पूरी से बौखला गए हैं, बोले कि मीडिया बिका हुआ है। अरे भाई तब मीडिया बिका हुआ है तो आप मीडिया हैं, आप न बताइएगा कि आप बिके हुए हैं कि नहीं। आप हमसे पूछ रहे हैं अपने बारे में भी। बौखलाहट क्यों है? अरे भाई मीडिया पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? सुनिए, ऐसा है कि उन्होंने प्रशांत किशोर के भीड़ को देखकर लगा रहे हैं। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि प्रशांत किशोर ने खरीद लिया है, उन्होंने कहा मीडिया बिक गई है। तो मीडिया आप हैं, तो आप न बताइएगा कि बिके हैं कि नहीं बिके।